मॉर्निंग पीपल। यहाँ पे हो रहे हैं 12:15 और आज बहुत अरसे बाद मेरे अंदर जो है ना वो थोड़ी सी हिम्मत आई कि मैं उठूँ और व्लॉग जो है वो बना लूँ फाइनली। और मौसम जो है वो लाहौर का बहुत अच्छा हुआ है, हवा चल रही है, परिंदे चहचहा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म के बादल जो है ना वो आजकल देखने को मिलते हैं। और क्योंकि मैंने तो ये नज़ारे पूरे साल बाद लिए हैं तो मेरा तो बहुत यानी कि मैं खुश होती हूँ देख के। तो सबसे पहले तो मैं हो जाऊंगी फ़्रेश, और फ़्रेश होने के साथ साथ ना मैं ये सोच रही थी कि मैं यूट्यूब से ऑलमोस्ट कोई 1 महीना गायब रही हूँ। जैसे मैं पाकिस्तान आई हूँ तो ज़ाहिर है मिलना मिलाना बहुत होता है, कभी इधर आ रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो मुझे इंस्टा पे भी बहुत सारे लोगों ने डीएम्स किए थे कि आप किधर गायब हैं, और यूट्यूब के ऊपर मुझे बहुत सारी वीडियोस के नीचे ना ये कमेंट्स आ रहे थे कि आप किधर गायब हैं। तो बेसिकली हुआ ये था कि मैं गायब नहीं थी, बट आई वाज लिविंग लाइफ हैपेंड। और इतना कुछ चल रहा था। मैं ट्रैवल कर रही थी, कभी लाहौर कभी साहिवाल, क्योंकि मेरे हस्बैंड का होम टाउन जो है वो साहिवाल है। सो बस वो आना जाना और करते करते ना मुझसे बस ये हो रहा था कि पता नहीं मैं ब्लॉग कैसे करूँ। अच्छा, तो आज जो है वो मैं ये वैसे भी सारे कपड़े जो है ये मेरी बहन के पड़े हुए हैं। सना के मैंने अपना जो है ना वो प्रेस करा के ये वाला रखा हुआ है। तो मैं चलें जी, ये है एक बहुत ही बेसिक सा ब्लैक एंड वाइट फ्रॉक। इसके अंदर जो है वो इस तरह से ये क्या कहते हैं इसको, प्लीट्स डली हुई है। और ये बहुत ही कम्फर्टेबल सा है क्योंकि आजकल जो है वो वैसे तो लाहौर का मौसम थोड़ा बेहतर हुआ हुआ है, लेकिन ये है कि गर्मियों के लिए ना ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये है, इसके साथ इसका मैचिंग ट्राउज़र है, नीचे जो है इसका ट्राउज़र है और इसके साथ है ब्लैक दुपट्टा। तो मैं जल्दी जल्दी इसको चेंज कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ नाश्ता। रुखसाना नाश्ता बना रही है तो मैं देखूँ जाके कि वो क्या बना रही है। तो लेट्स सी। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं ट्रैवल भी कर रही थी और बहुत ज़्यादा हैपनिंग चल रहा था सब कुछ। तो अगर मैं व्लॉग करती तो वो बहुत अच्छे मेरे बन जाने थे, लेकिन क्योंकि सब कुछ बहुत बिजी था इस वजह से ना मैं व्लॉग कर नहीं पाई। और फिर बस मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी इंजॉय करते हैं, सबकी कंपनी इंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की। तो करंट स्टेटस ये है कि मेरे हस्बैंड जो है वो जा चुके हैं वापस, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ा अर्सा रहूँगी क्योंकि मैं बहुत अरसे बाद आई हूँ तो मेरा दिल था यहाँ पे थोड़ा अर्सा रहने का। अच्छा जी, नाश्ता करने से पहले जो है ना वो मैं थोड़ा सा पानी शानी पीती हूँ। पानी जो है वो मैं थोड़ा सा नहीं काफ़ी पी लेती हूँ, 2-3 ग्लास पी लिए थे मैंने क्योंकि ग्लास भी छोटा सा ही था। तो रुस्ताना जो है ना वो यहाँ पे मेरे लिए नाश्ता बना रही थी, वो बना रही थी अंडा प्याज। अच्छा, मैं एक बहुत फ़नी बात बताती हूँ। मैं अक्सर सोचती हूँ इस बारे में कि जब मैं नई नई गई थी ना सऊदीया, तो मैं सबसे ज़्यादा ना रुखसानों को मिस कर रही होती थी। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अम्मी अबू से भी ज़्यादा रुखसानों को ज़्यादा मिस कर रही थी तो गलत नहीं होगा, इसलिए क्योंकि सारा कुछ खुद करना पड़ता था ना। तो मुझे होता था कि यार रुखसाना होती थी तो कितनी सहूलत होती थी और सारा कुछ खुद ही बना देती थी। या अगर मतलब मैंने खुद भी बनाना होता था तो चलो एटलीस्ट कटिंग वगैरह कर देती थी। पहले अदरक लहसुन को फ्राई करते हैं फिर प्याज डालते होते हैं, लेकिन मैं पहले प्याज करके दरमियान में जाकर जब थोड़ा रंग चेंज होता है ना फिर मैं जाके। अच्छा, ये रुखसाना ने एक टमाटर को कद्दूकश किया है, बन ये सिर्फ अंडा प्याज ही रहा है, लेकिन ये वो अपने तरीके से बना रही है थोड़ा सा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मौज यही है कि यहाँ पे आपको हाउस हेल्प मिल जाती है, और फिर हाउस हेल्प भी इस तरह की होती है कि आपको काफ़ी साल आपकी घर टिकी हुई होती हैं, तो आपकी फैमिली का पार्ट होती हैं। जिस तरह से रुखसाना इज़ ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली। अच्छा, अगर आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग्स देखते हो तो लाइक सऊदीया के, तो मैं शुरू में कहती होती थी कि मुझे कटिंग करना बहुत बुरा लगता है। वो इस वजह से बुरा लगता था क्योंकि मैंने कभी कटिंग की ही नहीं थी, और क्योंकि ज़ाहिर जब आप बाहर रह रहे हो तो आपने फ्रॉम स्क्रैच ईच एंड एवरीथिंग खुद ही बनानी है, तो उसमें कटिंग्स भी शामिल होती है, उसमें सारा कुछ शामिल होता है। तो सारा कुछ जो है ना वो कर के इवेंचुअली ऐसे हुआ कि फिर मुझे कटिंग भी पसंद आ गई, मेरे हाथ पर चढ़ गई थी। मैं वैसे अंडा प्याज बनाती हूँ, मैं इसके अंदर वो लाल मिर्च नहीं ऐड करती, मैं उसके अंदर ग्रीन चिलीज बहुत सारी डाल देती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती ऐड करने की। ये है पानी। या मैंने रुखसाना को बोला मुझे सादी रोटी बना दें। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं आप लोगों की ईद कैसे गुजरी, आप लोगों ने लाजमी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और मेरी तो ये पहली ईद थी ससुराल में, लाइक जो छोटी ईद थी ना वो पहली ईद थी। बड़ी ईद मैंने पहले की हुई है लेकिन छोटी ईद ये मेरी पहली थी।
तो मैं एक्साइटेड तो बहुत थी, लेकिन मैंने कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की हुई थी, कुछ भी नहीं किया हुआ था। लेकिन हुआ ये कि मेरी सासू माँ जो हैं उन्होंने मेरे कपड़े शपड़े जो है वो बना के रखे हुए थे ईद के। तो मैं थोड़ी सी ना रिलैक्स भी थी कि अच्छा चलो, जो वैसे उनकी चॉइस भी बहुत अच्छी है, तो मुझे था कि चलो जो उन्होंने बनाया हुआ है ना वही पहनूंगी। और कुछ मुझे अम्मी की तरफ से भी ईदी मिल गई थी, हमने भी चांद रात पे ले दिया था, तो ये कि मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। चलो जी, ये अंडा खगीना हो गया डन। यहाँ पे बने लगी है रोटी, यहाँ इसके अंदर हांडी बन रही है। इसके अंदर क्या बन रहा है? मस्टर्ड और चावल बने लगे हैं आज घर पे, जो कि मेरे बहुत फेवरेट है। और अंडा खगीना मेरा जो है ना वो हो गया है तैयार। ये है लस्सी, मीठी लस्सी, दही की और दूध और पानी की जो बनती है वो। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। गर्मी बहुत है भाई। चले भाई, ये मेरा बेसिक सा नाश्ता हो गया है तैयार, जिसमें कि है रोटी, अंडा खगीना और साथ में लस्सी है। और मेरी ना एक हैबिट अब जाके आई थिंक बन गई हुई है कि मैं जो चीज़ खाना शुरू करती हूँ ना, मुझे लगता है कि शादी से पहले भी थी, जो चीज़ खाना शुरू करती हूँ ना मैं 2-2 महीने वही खाई जाती हूँ, खाई जाती हूँ, खाई जाती हूँ। यानी जैसे मैंने ये वाला नाश्ता शुरू किया है ना, तो अब 2-2 महीने तक जो है ना वो मैंने यही खाते जाना है, खाते जाना है। और अगर मैं अंडा शामी शुरू करती हूँ तो फिर मैं वो शुरू कर लेती हूँ। जो चीज़ मैं खाना शुरू करती हूँ ना, मैं एटलीस्ट 2 महीने तो उसको अच्छी तरह खा के ना फिर दिल से उतारती हूँ। तो खैर बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह बोला नाश्ते के बाद। और इसके अलावा ना ईद आप लोगों की कैसी गुजरी, आप लोग मुझे बताएं। वैसे तो जो छोटी ईद होती है उस पे लोगों की नॉर्मली एक ही रूटीन होती है कि बस सुबह की नमाज़ पढ़ी और मीठा शीठा खा के लोग सो जाते हैं, और पूरा पूरा दिन जो है ना वो बस सोए ही रहते हैं। और रात के टाइम जो है वो कहीं आना जाना हो तो रात के टाइम चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो यही सीन था। ऐसी ही गुजरी ईद। तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना ईद के बहुत छोटे छोटे से बिट्स, कुछ पिक्चर्स थी, कुछ वीडियोस थी। तो क्योंकि मैं ससुराल में थी तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा था, तो मैंने इस वजह से ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरी ईद किस तरह की गुजरी थी। तो वही ये वाली सारी शॉपिंग हमने की है, और थक टूट के हम लोग जो है वो बैठे हुए हैं अब यहाँ पे और वेट करें घर वालों का। ये जी वाई ब्लॉक की रौनकें। आज तो वैसे इतनी रौनक नहीं है। ये जो है ये लास्ट सैरी थी, ये हम लोगों ने HN फूड्स MM आलम पे है, बहुत अच्छे इनके पराठे थे, बहुत मज़ा आया सैरी करने का यहाँ से। मैं सारी ज़िंदगी जो है वो मतलब लाहौर ही रही हुई हूँ, लेकिन कैप्री जो है वो उसका मैंने नाश्ता नहीं ट्राई किया हुआ था। लेकिन हम लोगों ने कैप्री का नाश्ता ट्राई किया एंड इट वाज़ अ डिज़ास्टर। लेकिन अगले दिन जो है ना वो हम लोगों ने यहाँ से ये वाला जो है वो सैरी की, और इट वाज़ टू गुड। बहुत मज़ा आया यहाँ से सैरी करने का। और ना तो पेट ख़राब हुए और कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो ऐसे होता है ना कि बारिश से खाना खाने के बाद जो है वो पेट वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं अक्सर। तो लेकिन जो है ना यहाँ से सैरी करने के बाद ना ज़बरदस्त रहा था। तो ये हम लोगों की आखिरी सैरी थी लाहौर में। इसके बाद जो है ना हम लोगों को निकलना था साहिवाल के लिए, क्योंकि ईद हम लोगों को करनी थी साहिवाल। तो इसी दिन जो है ना ये मोटरवे के फुटेजेस हैं। हम लोग जो है ना इसी दिन पहुंच गए थे साहिवाल, रात तक पहुंचते थे। रोज़ा जो है वो रास्ते में खुल गया था। और लेकिन हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी इफ्तारी जो है ना वो चची ने कराई हुई थी। और उन्होंने जो है वो उनकी बेटी ने मुझे ये ईदी भी दी थी, विच वाज़ वेरी थॉटफुल ऑफ हर। और मेहंदी, चूड़ियाँ, चॉकलेट, गजरे वगैरह थे इसके अंदर। और उसके बाद फिर हम लोग जो है ना वो रात को जो चांद रात थी वो तो बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है ना, अगर आप मेहंदी ना लगवाओ बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है। तो फिर वहाँ पे सोड़ी गली एक बाज़ार है, तो हम लोग वहाँ पे चले गए, हम सारे लड़कियाँ मिल के, और वहाँ से जाके हम लोगों ने जो है ना मेहंदी शहंदी लगवाई थी। ये अगले दिन है जिस दिन जो है वो ईद थी। मेरी इतनी प्यारी मेहंदी लगी थी, और ये वाला ड्रेस जो है ना ये मुझे मेरी सासू माँ ने बना के दिया था ईद के लिए, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ईद जो है वो ऐसे सोचो कि गुजर गई। रात को हम लोग निकले थे, पिज़्ज़ा यहाँ का बहुत अच्छा है, तो ये था पिज़्ज़ा ऑनलाइन आई थिंक। तो पिज़्ज़ा वगैरह खाया था हमने रात को। और फ़ास्ट फूड मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन उस दिन जो है ना बहुत मज़ा आया फ़ास्ट फूड खाने का, क्योंकि अगर आप ओकेजनली खाओ ना तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा खैर, ईद वगैरह करने के बाद जो है वो हम लोग वापस लाहौर आ गए थे। दाइम जो है उनकी फ़्लाइट थी अगले दिन, तो सुबह सुबह जो है वो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं पैनकेक्स खाऊं। तो हम लोग जो है वो आई हॉप चले गए थे, और वहाँ से दाइम जो है उन्होंने चिकन पाकिस्तान ऑर्डर कर लिया था, और मैंने पैनकेक्स ऑर्डर कर लिए थे। तो इतने अरसे बाद खा के ना आई हॉप, क्योंकि रियाद में बंद हो चुका था, मतलब मेरे जाने से पहले ही बंद हो गया था,
तो मैं इतना मिस करती थी ना। और वहाँ पे मैंने इतने पैनकेक्स बनाए हैं ना बस इसीलिए, क्योंकि मुझे यहाँ ये आई हॉप के इतने पसंद थे ना, इस वजह से मैं बार बार बनाती थी उधर कि बस जो है ना मेरा मतलब वो टेस्ट मिल जाए कहीं से। खैर ये वाले खाए, मेरी रूह में पहुँचे, मेरी जो क्रेविंग है ना वो सेटिस्फाई होगी। और रात के टाइम जो है ना फिर वो दाइम जो हैं वो चले गए थे वापस सऊदीया, और मैं जो हूँ वो इधर हूँ अभी लाहौर में। सो ये थी सारी स्टोरी। अल्हम्दुलिल्लाह ईद हम लोगों की बहुत हैपनिंग गुजरी, सारा कुछ बहुत अच्छा रहा और अभी भी मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ यहाँ पे। और आप लोगों को तो मैं साथ साथ बताती रहती थी कि मैं कितना मिस करती हूँ सारा कुछ, तो अभी तो मैं फुल इन्जॉय कर रही हूँ। और इवन ऐसे होता है कि अगर मुझे बाहर कहीं ना भी जाना हो ना, तभी मैं घर पे रहना बहुत इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं और सब होते हैं, तो वो बस वो रौनकें हैं यहाँ पे। दिस वाज इट, आई होप यू गाइस एंजॉयड, सी यू इन अनदर ब्लॉग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।